कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, हमारे साथ तो नहीं हो रही, अब आप लोग के साथ हो रही होगी तो बात अलग है। हो सकता है आप लोग बहुत महान हो बहुत बड़े होंगे, हो सकता हो, लेकिन हम अपनी बता रहे, हम अपनी कमजोरी बता रहे, हमें तो नहीं मिला अभी तक। आप लोगों को भी शायद नहीं मिला है। बात यह अलग है कि आप लोग सांसारिक चाहते हो, शारीरिक चाहते हो, पारिवारिक चाहते हो, बेटे की शादी चाहते हो, बेटी की शादी जल्दी से हो जाए, ये चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उलझ करके रह जाती है। हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, सब कुछ हो जाता है। तो जो हम चाहते हैं जब नहीं मिलता है तो विकल्प होना स्वाभाविक जैसा हो जाता है, क्योंकि वो कारण है और वो कॉज होगा तो इसका इफेक्ट भी अवश्य मिलेगा। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, कारण कार्य व्यवस्था है। यदि वो कारण मौजूद है तो कार्य अवश्य होगा। दीपक बुझेगा तो अंधकार अवश्य होगा। हवा चलेगी तो उसकी लौ अवश्य टिमटिमाएगी, स्थिर नहीं रह सकती। सब कुछ होगा। तो ऐसी परिस्थिति जब निर्मित हो जाती है तो व्यक्ति टूटने सा लगता है ना। और जब उसका हृदय टूटने लगता है तो घबराहट होने ही लगती है, विकल्प पैदा होने ही लगते हैं। उस समय अपने आप को कैसे संभाल करके रखा जाए, उस समय क्या किया जाए। आप लोग क्या करते हो जब जब आप टूटते हो? ऐसा नहीं कहना कि कभी नहीं हम टूटते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत बात है, झूठ है। जो भी ऐसा कर रहा है झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, विकल्प की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, कम अधिक हो सकता है, ये बात अलग है। इतना भी हो सकता है तात्कालिक हो जाए, वो तुरंत संभाल ले, ये बात अलग है। लेकिन वो निर्विकल्प बना रहा है संसार में तो नहीं। विकल्प उपस्थित होने पर वो पुरुषार्थ पूर्वक अपने आप को संभाल ले, उसका पुरुषार्थ है सही दिशा का। लेकिन परिस्थिति हमेशा अनुकूल इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान के स्वयं की नहीं हुई अनुकूल तो हमारी क्या हो जाएगी। हाँ, आदिनाथ भगवान की नहीं हो पाई, सुपार्श्वनाथ भगवान की नहीं हो पाई, पार्श्वनाथ की नहीं हो पाई, महावीर की नहीं हो पाई, आचार्य की नहीं हो पाई, और तो और क्या। ये तो तीर्थंकर थे, बहुत पहले हो गए, हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ पढ़ा है जिनके बारे में। लेकिन वर्तमान में जिन्हें हम देख रहे हैं उनके साथ भी तो प्रतिकूलता आ रही है, नहीं आ रही? कई बार ऐसा लगता है अपने से अधिक भी आ रही है ना। आचार्य श्री को अपन देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को देख करके लगता है ना, शारीरिक प्रतिकूलता आ जाती है, उम्र के साथ आती है। तो ऐसे समय क्या किया जाए, प्रश्न यह है। आप लोग क्या करते हो? करते हो कि नहीं कुछ? भगवान याद तो आते हैं, लेकिन करते क्या हो? भगवान के साथ ना जाने आप किस किस को याद कर लेते हो। भगवान भी उसमें एक आ जाते हैं, पर भगवान ही उसमें नहीं रहते हैं। हाँ, भगवान ही नहीं रहते, भगवान के अलावा बहुत सारे लोग याद आ जाते हैं। हाँ, नहीं, चलो पंच परमेष्टि को छोड़ करके और भी लोग याद आ जाते हैं, हम ये कह रहे हैं। चलो और भी कौन आ जाता है पूछ लेना, जो याद करते हैं, भटकते फिरते हैं, इधर उधर चक्कर लगाते फिरते हैं, इधर उधर माथा झुकाते फिरते हैं, इधर उधर मन्नत मांगते फिरते हैं, इधर उधर नारियल चढ़ाते फिरते हैं, लाल कपड़ा घर के बाहर बांधते हैं, नींबू मिर्ची बांधते हुए फिरते हैं, है ना। चक्कर लगाते हैं पंडितों के, ज्योतिषों के, कब आएगा, कब दिशा बदलेगी, कब दशा बदलेगी, कब ग्रह की दशा बदलेगी, कितने साल और लगेंगे। हाँ, कुंडली की क्या दिखा रही है। जाता तो है व्यक्ति, नहीं जाता? जाता है। उसे जो जैसा समझा दे उसके अनुसार वो करने लगता है, तब और अच्छे से करने लगता है जब समय लंबा होता चले जाता है। अवधि जो है लंबी होते चले जाती है, उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, तो वो और ज़्यादा भटकने सा लगता है। बोला चलो यहाँ नहीं तो यहाँ कुछ हो जाए, वहाँ नहीं तो और जगह कुछ हो जाए, वहाँ नहीं तो और कहीं जगह कुछ हो जाए।
आस्था की कमी के कारण, श्रद्धा की कमी के कारण भटक जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए उस समय, उसका समाधान बता रहे हैं। जब जब प्रतिकूलता हमें बहुत ज्यादा घेर ले, परिस्थिति हमें बहुत ज्यादा अंदर से तोड़ दे, अंदर से हिला करके रख दे, कुछ वश ना चल रहा हो, कुछ सूझ ना रहा हो, रास्ता कहीं से नजर ना आ रहा हो, क्या समाधान होना चाहिए? उस समय अंतरंग से प्रभु की भक्ति होना चाहिए। अंतरंग से प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति, उनका गुणानुवाद। वह गुणानुवाद हमें बहुत बड़ा संबल देता है। भक्ति अथवा उन भगवान की जिनकी भक्ति करें, भगवान हमारे लिए भले कुछ नहीं करेंगे, निश्चित रूप से मान करके चलना, जिनकी हम भक्ति करने जा रहे हैं वे हमारा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके माध्यम से हमारा संबल बहुत बढ़ जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। भक्ति शक्ति बढ़ाने का कार्य करती है, और वह शक्ति हमें इतना मजबूत बना देती है, शत्रु वही रहता है, परिस्थिति वही रहती है। लेकिन अब स्थिति बदल गई। पहले हम कमजोर थे, वो हम पर हावी थे, वो हमें गिरा रही थी परिस्थिति। अब हम मजबूत हो गए, अब हम उस पर हावी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि परिस्थिति एकदम कमजोर हो गई, शत्रु बिल्कुल वैसा ही एज इट इज है, उतने ही शस्त्रों से वो लैस है, सहित है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन जिस देश के पास सारे वेपन्स आ जाते हैं ना, न्यूक्लियर पावर आ जाता है, तो फिर वो अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाता है, फिर डरता नहीं हो, भले वो यूज ना करे, और यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या हो जाता है, एक बैक सपोर्ट है कि नहीं मेरे पास है, बस पास में आ गई तो फिर मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। सामने वाला अपने आप कमजोर होता चला जाता है, समझना। तो जैसे वो पावर आते ही एक संबल मिल जाता है शत्रु से लड़ने का, और वह दृढ़ इच्छा शक्ति, वह दृढ़ विल पावर उस परिस्थिति को बहुत बौना कर देता है। नहीं, वो बौनी नहीं हो रही है, हमारा नजरिया इतना बड़ा हो गया है कि वो हमें बहुत छोटी सी लगने लगती है। एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, आंखों के जितने नजदीक कंकड़ लाया जाएगा वो पहाड़ जैसा लगता है ना? एकदम छोटे से कंकड़ को यहां ला करके रख लो, देखने को जितना बड़ा लेंस है उसके एकदम निकट ला लो, अब उसके बाहर जितना बड़ा सारा का सारा दृश्य तब ओझल हो जाएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा ये तो पहाड़ ही लग रहा है। और पहाड़ को हम जितना दूर कर देंगे, वो इतना बड़ा किलोमीटर लंबा चौड़ा पहाड़ भी इतना सा लगने लगता है। आंखें हमारी वही हैं, आंखें तो वही हैं। सत्य क्या था? सत्य यह था कि वो कंकड़ था, और दूसरे केस में वो बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन हमें क्या लग रहा था, वो पहले केस में पहाड़ प्रतीत हो रहा था कंकड़, और जो पहाड़ है वो कंकड़ प्रतीत हो रहा है। यानी वो पहाड़ इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा, परिस्थिति इतनी मजबूत है, शत्रु इतना बड़ा है, फिर भी वो हमें बहुत बौना सा नजर आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है। और जिस केस में शत्रु इतना छोटा सा था, वो हमें पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। क्या हुआ अंतर? डर किसका था? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे कंकड़ जोड़ करके रखे, और जहां चश्मा होता है ना, चश्मे की फ्रेम के आगे लगा करके रखे।
फ्रेम है, गोल्डन फ्रेम है देखो, तो उस फ्रेम के आगे सबने लगा करके रखे हैं, लगा करके। अब वो फ्रेम में जो लग गया है, जैसी आंख खुलती सबसे पहले वो नजर आता है, नजर आता है कि नहीं? हाँ, अर्जी आपकी मर्जी हमारी, बैठ जाओ शांति से। हाँ, कौन सा मौसम? वो जो हम बहुत निकट ला करके कंकड़ को देख रहे हैं ना, वो स्थिति बदल जाए। जो चश्मे के फ्रेम में आपने बहुत सारे कंकड़ चिपका करके रख लिए हैं, कितने कंकड़ चिपका करके रखे? कितने हैं? सबके फ्रेम में हैं, बहुत सारे हैं। अब दूसरे केस में वो पहाड़ है, समझना, वो बहुत बड़ा है और हमें बहुत छोटा सा प्रतीत हो रहा है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको, बड़ी प्रभावित करने वाली है, हमको बहुत अच्छी लगती है। आप जैसे है ना, आप में से आप जैसा दुखी कोई व्यक्ति है, बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, एक साधु महात्मा के पास जाता है, अपना दुखड़ा रोता है, जैसे आदत है आप लोगों की, और तो कहीं रोते नहीं हो, है ना? बोले कहाँ रोए? भगवान के पास। तो भगवान तो सुनते हैं नहीं, भगवान को सुनाई तो देता नहीं। तो भगवान को सुनाई देता है, उन्हें सुनाई तो देता नहीं है, और जो सुन सकता है बोले वहाँ जाकर के रोया जाए। तो कहाँ रोते हो? गुरु के पास जाकर के, अच्छा सर के पास जाकर के रोते हैं कि नहीं? हाँ, गुरु के पास भले ही मांगता नहीं है, लेकिन सुना देता है तो थोड़ा सा जी हल्का हो जाता है, बट नेचुरल है, हो ही जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। जब हम अपने दुख को किसी के आगे बयां कर देते हैं तो बहुत मन हल्का हो जाता है, फैक्ट है ये, इसमें सत्यता है। और जब तक वो नहीं निकालते हैं तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता चले जाता है, गुबार उसका बढ़ता ही चले जाता है, और उससे वो बड़ा दुखी करता है, बड़ा पीड़ित करता है। इस कारण जीवन में एक आधा ऐसा व्यक्ति रखा करो जहां आप अपना दुख हल्का कर सको, दुख कह सको, ताकि आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाओ जो आपको अंदर से बहुत पीड़ित करती है, दुखी करती है। तो वो व्यक्ति उस साधु महात्मा के पास गया, अपना दुखड़ा रोकर लेकर के, बड़ा दुखी होकर, परेशान होकर, सारे उसने अपनी परेशानी बता दी। मैं बड़ा तनाव में हूँ, बड़ा पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ। तो साधु महाराज जहाँ बैठे थे वहीं पास में ही एक बरनी थी, नमक की बरनी रखी है। तो उन्होंने उससे कहा, ऐसा करो, इसमें से एक मुट्ठी नमक निकाल लो। ठीक है, निकाल। और एक गिलास पानी रखा, बोले इसमें मिला लो, बोले हाँ घोल लो, और अब पीना है इसे। घोलने के बाद करना क्या है ये तो सुनो। अब इसे पीना है। बोले कैसा लग रहा बताना पी करके। जैसे ही पीता है, बोले अंदर ही नहीं जा रहा मेरे तो ये, नहीं पूरा पीना। बोले पूरा कहाँ से पिया जाएगा भाई, उल्टी हो जाएगी, मैं पी ही नहीं पाऊंगा। बोले क्यों नहीं पी पा रहे? इतना मुट्ठी भर नमक आपने दे दिया है जितना हम 10 दिन में खाते हैं, अब आप कह रहे हैं इतना सारा नमक एक साथ खा ले, हम पी ले। नहीं पी पाऊंगा, बड़ा खा रहा है, बहुत खा रहा है, तुरंत उल्टी हो जाएगी। ठीक है बोले, अच्छा बोले नहीं पी पा रहे, बोले ठीक है चला, अब एक चीज और करो, बोले पुनः दूसरी मुट्ठी भरो नमक से, अब मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। उस साधु उस व्यक्ति को अपने साथ आगे लेकर के जाते हैं, एक झील के किनारे लेकर के जाते हैं। अब उससे कहते हैं ये मुट्ठी जो आपकी बंद है, नमक से भरी हुई है, इस झील में खाली कर दो। अब वो मुट्ठी खाली कर, बोले हाथ और धो लो अच्छे से, हाथ धो लो, बचा तो नहीं कहीं नमक? बोले नहीं बचा, पूरा घुल गया, पूरा चला गया।
अब ऐसा करो, एक चुल्लू पानी लो, पी जाओ, तो पी जाता है। खारा तो नहीं लग रहा? बोले खारा तो नहीं लग रहा? बोले नहीं लग रहा। खारा क्यों नहीं लग रहा? अभी वहां पर तुम मेरे आश्रम में बैठे थे, एक मुट्ठी नमक तुमसे पिया नहीं जा रहा, तुम बोल रहे थे बहुत ही खारा है। अब उतना ही नमक तुमने यहां पर डाल दिया, खारा क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा उसे खारा? बताओ। अब उसने जितने जल में उस नमक को मिलाया था उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक थी। नमक तो उतना ही था, लेकिन वो पात्र बहुत बढ़ गया था, जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, वो डाइल्यूशन ज्यादा हो गया था ना। तो भले ही नमक उतना ही है, लेकिन जब हम पात्र बड़ा कर देते हैं तो वो हमें खारा नहीं लगता। महत्व इसका नहीं दुख कितना है तुम्हें, परेशानी कितनी है, महत्व इसका है उस दुख को आप कौन से पात्र में ग्रहण कर रहे हैं। उस दुख की मात्रा को आप कौन से पात्र में रख रहे हैं? कौन से पात्र में रख? बहुत छोटे से पात्र में, और वो उतना ही अधिक दुखी करेगा। और जैसे ही आप पात्र को बढ़ा लोगे, अपने मन को इतना विस्तार दे दोगे ना, उस झील की भांति बना लोगे, झील की भांति जितना जल है उतनी भांति बना लोगे, वह उतना ही दुख वह आपको कष्टदायी नहीं प्रतीत होगा।